alaikum everyone and welcome back to my channel. आज हम द हार्म दैट गुड men डू का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय अ गुड मैन. हम सब जानते हैं कि अच्छे आदमी से हमारी क्या मुराद है. The ideally good man doesn't drink or smoke, avoids bad language, converses in the presence of men only exactly as he would if there were ladies present. एक अच्छा आदमी ना शराब पीता है ना सिगरेट पीता है, बदज़ुबानी से इज्तनाब करता है और मर्दों की मौजूदगी में सिर्फ उतनी ही गुफ्तगू करता है कि जितनी अगर औरतें मौजूद होती तो उनकी मौजूदगी में करता. अटेंड्स चर्च रेगुलरली, चर्च बाकायदगी से जाता है, एंड होल्ड्स द करेक्ट ओपिनियंस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, और हर मौजू पर उसकी राय हमेशा अच्छी या सही होती है. ही हैज़ अ होलसम हॉरर ऑफ रॉन्ग डूइंग. किसी भी गलत काम को करने का उसके अंदर एक शदीद डर होता है, एंड रियलाइजेज दैट इट इज़ आवर पेनफुल ड्यूटी टू कैस्टिगेट सिन. और उसको अच्छी तरह एहसास होता है कि यह हमारी तकलीफ जिम्मेदारी है कि गुनाह की सरजनिश करे. ही हैज़ अ स्टिल ग्रेट हॉरर ऑफ रॉन्ग थिंकिंग. गलत सोच का भी उसको बड़ा खौफ होता है, एंड कंसीडर्स इट द बिजनेस ऑफ द अथॉरिटीज़ टू सेफगार्ड द यंग अगेंस्ट दोज. और हमारे हुक्मरानों की ये जिम्मेदारी समझता है कि नौजवान नस्ल की उन लोगों से हिफाजत करें who question the wisdom of the views generally accepted by middle-aged successful citizens, जो दरमियाने दर्जे के आम और कामयाब शहरियों की सोच पर एतराज़ करते हैं. अब यहाँ पे किन लोगों से मुराद है कि उनकी हिफाजत की जाए कि वो लोग जिनकी बड़ी रेडिकल थॉट्स होती हैं, जैसे ये बेंथम था या इसकी बहुत रेडिकल थॉट्स थी, तो लोग चाहते थे कि इससे अवॉइड किया जाए या नौजवान नस्ल को इसकी आइडिया से दूर रखा जाए. अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज़, अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों के अलावा जिनमें वो काफ़ी मेहनती होता है, वो ज़्यादातर वक्त अच्छे कामों में गुजारता है. हो सकता है कि वो हुब्बुल वतनी और फ़ौजी मशकों की हिम्मत को बढ़ाता हो सकता है कि वो सनतों को, संजीदगी और मतानत को और नेकी के जज्बे को मज़दूरों और उनके बच्चों में तरक्की दे. हो सकता है वो ये समझता हो कि इन पहलुओं में नाकामी सज़ा का मुस्तहिक बनती है. He may be a trustee of a university and prevent an ill-judged respect for learning from allowing the employment of professors with subversive ideas. हो सकता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी का मुतवली हो और किसी गलत नीयत की बुनियाद पर इल्म की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करे और ऐसे प्रोफेसर्स को नौकरी की इजाज़त ना दे जो तख़रीबी ख़यालात के मालिक हों. अबव ऑल, सबसे बढ़कर ऑफ कोर्स हिज मॉरल्स इन द नैरो सेंस मस्ट बी इररिप्रोचेबल. उसकी इखलाकी इक़दार मुख्तसर मानों में लाज़मन बेऐब और बेदाग हों. It may be doubted whether a good man in the above sense does on the average any more good than a bad man. इस बात में ज़रा सा शक है कि आया मज़कूरा बाला तारीफ़ यानी जो पहले तारीफ़ की गई है उसका हामिल एक अच्छा आदमी औसतन एक बुरे आदमी से ज़्यादा अच्छाई कर सकता है या नहीं. I mean by a bad man the contrary of what we have been describing. बुरे आदमी से मेरी मुराद इन तमाम खुसूसियात के बरक्स है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं. A bad man is one who is known to smoke and to drink occasionally. बुरा आदमी वो है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिगरेट पीता है और कभी कभार शराब पीता है. And even to say a bad word when someone treads on his toe. और हत्ता कि जब कोई उसके पाँव पर चढ़ जाता है तो वो बुरे अल्फाज से भी गुरेज नहीं करता. His conversation is not always such as could be printed. उसकी गुफ्तगू हमेशा ऐसी नहीं होती कि शाया की जा सके. And he sometimes spends fine Sundays out of doors instead of at church. और कभी कभी वो कोई एक उम्दा इतवार चर्च की बजाय बाहर गुजारता है. उसकी कुछ सोचें तखरीबी हो सकती हैं. For instance, मिसाल के तौर पर, he may think,
कोई सोच सकता है कि अगर आपको अमन की ख्वाहिश है तो आप अमन की तैयारी करें, ना कि जंग की। टूवर्ड्स रॉन्ग डूइंग ही टेक्स अ साइंटिफिक एटीट्यूड। गलत काम करने के बारे में उसका रवैया इसी तरह साइंसी होता है जिस तरह कि उसकी मोटर कार खराब होने पर उसका रवैया होता है। He argues that sermons and prison will no more cure vice than mend a broken tire. वो ये बहस करता है कि खुतबे या जेल बुराई का इतना ही इलाज करती हैं जितना कि टूटे हुए टायर की मरम्मत करना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी को लंबी लंबी नसीहतें करेंगे या अगर आप उसे जेल भेज देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा जैसे कि अगर आप कोई टायर है, ब्रोकन टायर है और उसको आप बार बार जो है उसकी मरम्मत करते रहें, वो फिर भी उसका वो जो ओरिजिनल या उसकी सही क्वालिटी है उस पर वापस नहीं आएगा। इन द मैटर ऑफ रॉन्ग थिंकिंग ही इज़ इवन मोर प्रिवर्स। गलत सोच के बारे में तो वो और भी ज़्यादा गैर अखलाकी और बुराई पर आमादा हो जाता है। ही मेंटेन्स दैट व्हाट इज़ कॉल्ड रॉन्ग थिंकिंग इज़ सिंपली थिंकिंग। वो ये समझता है कि जिसको हम गलत सोच कहते हैं वही असल में सही सोच है। एंड व्हाट इज़ कॉल्ड राइट थिंकिंग इज़ रिपीटिंग वर्ड्स लाइक अ पैरट। और जिसको हम अच्छी सोच कहते हैं वो असल में तोते की तरह रटना है। दिस गिव्स हिम अ सिंपैथी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनडिजायरेबल क्रैंक्स। इसी वजह से उसकी हर किस्म की नापसंदीदा पागलों से हमदर्दी होती है। His activities outside his working hours may consist merely in enjoyment. अपने काम के औकात के अलावा उसकी मसरूफियात या तो सिर्फ तफरीह पर मुश्तमिल होती हैं या इससे भी बुरी कि वो बेइत्मीनानी और गैर कनात पसंदी को इन बुराइयों से दूर करने की कोशिश करता है जिनसे बचा जा सकता है और जो साहिब इख्तियार फ़र्द के आराम या सुकून में दखल ना दें। एंड इट इज़ इवन पॉसिबल दैट इन द मैटर ऑफ मॉरल्स, और ये भी मुमकिन है कि अखलाकियात के मुतल्लिक अपने ख़यालात और अफकार इतनी एहतियात से ना छुपाए जितना कि हकीकी नेकी या अच्छाई करने वाला छुपाता है। कि ये कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ईमानदार बना जाए बनिस्बत इसके कि ये ज़ाहिर किया जाए कि अच्छी मिसाल कायम कर रहा हूँ। अ मैन हु फेल्स इन एनी और सेवरल ऑफ दिस रिस्पेक्ट्स। अगर एक आदमी जो इन पहलुओं में से किसी एक में या कई में नाकाम हो जाता है तो एक औसत मुअज़्ज़िज़ शहरी उसके बारे में बुरा सोचेगा और उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कोई ऐसा मकाम हासिल करे जिसमें कोई इख्तियार यानी कोई ताकत या कोई हायर पोजीशन जो है वो उसे मिल जाए, जैसा कि एक जज, मजिस्ट्रेट या स्कूल के उस्ताद का मकाम। इस किस्म के मकाम सिर्फ एक अच्छे आदमी के लिए मखसूस हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स सोसाइटी की स्टैंडर्डाइज मॉडल्स को फॉलो नहीं करता तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन हासिल करे। दिस होल स्टेट ऑफ अफेयर्स इज़ मोर और लेस मॉडर्न। मामलात का ये पलंदा कमोबेश नए ज़माने का है। इट एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ब्रीफ रेन ऑफ द प्यूरिटन्स इन द टाइम ऑफ क्रॉमवेल। इंग्लैंड में ये क्रॉमवेल के ज़माने में प्यूरिटन्स के मुख्तसर से दौरे हुकूमत से मौजूद है। एंड बाय दैम इट वाज ट्रांसप्लांटेड टू अमेरिका, और फिर इनके ज़रिए उनको अमेरिका में फैलाया गया। इट डिडंट रीअपियर इन फोर्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इस ज़ाब्ता इखलाक ने इनकलाब फ़्रांस तक दोबारा ताकत हासिल नहीं की। वन इट वॉज थॉट टू बी अ गुड मेथड ऑफ कम्बैटिंग जैकोबिनिज्म। ताहम इनकलाब फ़्रांस के बाद इसको जैकोबिनिज्म से मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका समझा गया। द लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ इलस्ट्रेट्स द चेंज। वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी इस तब्दीली की अक्कास है। इन हिज यूथ ही सिंपथाइज्ड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपनी नौजवानी में उसकी हमदर्दियाँ इनकलाब फ़्रांस के साथ थीं। वो फ़्रांस गया, अच्छी शायरी की एंड हैड अ नेचुरल डॉटर, और एक फितरी बेटी पैदा की। एट दिस पीरियड ही वॉज अ बैड मैन। उस दौर में वो एक बुरा आदमी था। देन ही बिकेम गुड
اس کے بعد وہ اچھا ہو گیا، ابنڈنڈ ہز ڈاٹر، اپنی بیٹی کو نکال دیا، اڈاپٹیڈ کریکٹ پرنسپلز، صحیح اصول بنائے، اینڈ روٹ بیڈ پوئٹری اور بری شاعری لکھی۔ کولرج went through a similar change۔ کولرج بھی اسی طرح کی تبدیلی سے گزرا۔ یہ کولرج اور ورڈزورتھ یہ دونوں رومانٹک ایرا کے پوئٹس ہیں۔ When he was wicked he wrote قبلہ خان۔ جب وہ برا آدمی تھا تو اس نے قبلہ خان لکھی۔ And when he was good he wrote theology۔ اور جب وہ اچھا تھا تو اس نے theology لکھی۔ It is difficult to think of any instance of a poet who was good at times when he was writing good poetry۔ کسی ایسے شاعر کی مثال ملنا مشکل ہے جو اس وقت اچھا تھا جب وہ اچھی شاعری کر رہا تھا۔ اب یہ کافی ڈیپ لائن ہے کہ کوئی بھی پوئٹ اس وقت اچھا نہیں ہوتا جب وہ اچھی شاعری کر رہا ہوتا ہے، یعنی جب وہ کویسچن کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کی اسٹینڈرڈس کو، تو اوبویسلی سوسائٹی اسے برا کہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ سوسائٹی کے مورلس میں اپنی شاعری میں فٹ کر دیتے ہیں تو ایک اچھا پوئٹ بن جاتا ہے۔ ڈینٹے واز ڈپورٹڈ فار سبورسو پروپیگنڈا۔ ڈینٹے کو تخریبی پروپیگنڈا پھیلانے کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ شیکسپیئر ٹو جج بائی دی سونٹس۔ شیکسپیئر کی سونٹس کا جائزہ لینے اور فیصلہ کرنے کے بعد امریکی امیگریشن افسران نے اسے نیو یارک میں اترنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اٹ از آف دا ایسنس آف اے گڈ مین دیٹ ہی سپورٹس دا گورنمنٹ۔ ایک اچھے آدمی کی روح میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ حکومت کی طرفداری کرتا ہے۔ اسی لیے کرومویل کے دور میں ملٹن بہت اچھا تھا اور اس سے پہلے اور بعد میں بہت برا تھا، بٹ اٹ واز بیفور اینڈ آفٹر دیٹ ہی روٹ ہز پوئٹری۔ لیکن اس نے شاعری اس سے پہلے اور بعد میں ہی لکھی۔ ان فیکٹ موسٹ آف اٹ واز ریٹن آفٹر ہی ہیڈ نیرولی اسکیپ ہینگنگ ایز اے بولشوک۔ در حقیقت زیادہ تر شاعری تو اس نے اس کے بعد لکھی تھی جب ایک بولشوک کی حیثیت سے وہ پھانسی لگنے سے بال بال بچ گیا تھا۔ Donne was virtuous after he became Dean of St. Paul's, but all his poems were written before that time. Donne جب سینٹ پال کا ڈین بنا تو وہ ایک اچھا آدمی تھا، لیکن اس کی ساری نظمیں اس وقت سے پہلے لکھی ہوئی ہیں اور انہی کی بنیاد پر اس کی ملازمت پر تقرری سے ایک سکینڈل کھڑا ہو گیا تھا۔ Swinburne was wicked in his youth۔ Swinburne اپنی جوانی میں ایک برا آدمی تھا۔ when he wrote songs before sunrise in praise of those who fought for freedom۔ جب اس نے songs before sunrise لکھی ان لوگوں کی تعریف میں جو آزادی کے لیے لڑے تھے، تو یہ پوئم ہے جو اس نے لکھی تھی۔ he was virtuous in his old age۔ وہ بڑھاپے میں ایک اچھا آدمی تھا۔ when he wrote savage attacks on the boys for defending the liberty against wanton aggression۔ جب اس نے بوائرس پر وحشیانہ تحریری حملے کیے جنہوں نے خواہ مخواہ کی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ It is needless to multiply examples۔ مزید مثالیں دینا بے سود یا بلا ضرورت ہے۔ Enough has been said to suggest that the standards of virtue now prevalent are incompatible with the production of good poetry۔ کافی کچھ کہہ دیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اچھائی کی معیار جو اب رائج ہیں اچھی شاعری پیدا کرنے کی بالکل متضاد ہے۔ In other directions the same thing is true۔ لیکن کچھ دوسرے پہلوؤں سے یہی چیز بالکل صحیح ہے۔ We all know that Galileo and Darwin were bad men۔ اب یہ جو گلیلیو تھا اس نے ٹیلیسکوپ بنایا تھا، اینڈ ڈاروین جو ہے اس نے تھیوری آف ایولیوشن دی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ گلیلیو اور ڈاروین برے آدمی تھے۔ اب کیوں برے آدمی تھے؟ کیونکہ ان کی تو کافی ریڈیکل آئیڈیاز تھے اور یہ عام لوگوں کی طرح نہیں سوچتے تھے، تو سوسائٹی نے ان کو کیسے برا کہنا شروع کر دیا کیونکہ ان کی سوچ سوسائٹی سے کافی ڈفرینٹ تھی۔ اسپینوزا واز تھاٹ ڈریڈفلی وکڈ انٹل 100 years after his death۔ اسپینوزا کو اس کی موت کے 100 سال بعد بھی خوفناک حد تک برا سمجھا گیا۔ Descartes went abroad for fear of persecution۔ ڈیکارٹ اظہار رسانی اور تکلیف پہنچانے کے ڈر سے ملک سے بھاگ گیا۔
अब ये डेकार्ड्स क्या था, ये फ्रेंच फिलोसोफर था. ऑलमोस्ट ऑल द रेनेसां आर्टिस्ट फॉर बैटमैन. रेनेसां के तमाम फनकार बुरे आदमी थे. टू कम टू हम्बलर मैटर्स, अब ज़रा आजजाना मामलात की तरफ आते हैं. दोज हु ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंटेबल मोर्टैलिटी आर नेसेसरली विकेट. वो लोग जो प्रिवेंटेबल मोर्टैलिटी पर एतराज़ करते हैं वो लाजमन बुरे हैं. आई लिव्ड इन अ पार्ट ऑफ लंदन, मैं लंदन के एक ऐसे हिस्से में रहा हूँ विच इज़ पार्टली वेरी रिच, जिसका कुछ हिस्सा बहुत अमीर है, पार्टली वेरी पुअर, उसका कुछ हिस्सा गरीब है. द इन्फेंट डेथ रेट इज़ एबनॉर्मली हाई. बच्चों की मौत की शरह खौफनाक हद तक ज़्यादा है. एंड द रिच बाय करप्शन एंड इंटिमिडेशन कंट्रोल द लोकल गवर्नमेंट, और अमीर लोग बदनवानी और धमकियों के ज़रिए मकामी हुकूमत को कंट्रोल करते हैं. दे यूज their पावर टू curtail द एक्सपेंडिचर ऑन infant वेलफेयर. वो अपने इख्तियारात और ताकत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि मासूम बच्चों की फलाह बहबूद और अवामी सेहत पर होने वाले अखराजात को ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके. नो वन कैन विन द रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लोकल पीपल. कोई शख्स भी अहम मकामी लोगों की इज्जत हासिल नहीं कर सकता जब तक वो ये बात अच्छी तरह ना समझ ले कि अच्छे रात के खाने, इशाइये और डिनर गरीब लोगों के बच्चों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा अहम है. The corresponding thing is true in every part of the world with which I am acquainted. इससे मुतमासिल एक और चीज़ भी है जिससे मैं वाकिफ़ हूँ और जो दुनिया के हर हिस्से की हकीकत है. This suggests that we may simplify our account of what constitutes a good man. और इससे सिर्फ एक नतीजा निकलता है और वो ये है कि हम अपने हिसाब किताब को सादा बना लें कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है और किन खसूसियात का हामिल होता है. अच्छा आदमी वो होता है जिसकी राय और मसरूफियात साहिब इख्तियार या साहिब इक़्तिदार लोगों को खुश रख सकें. सो ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट कि अच्छा आदमी वो होता है जो हुक्मरान हैं उनकी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन ना करे कि उन्होंने कितना काम किया है, वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट ना करे बल्कि वो जिस तरह कर रहे हैं उनको उनकी सपोर्ट करता रहे तो वो अच्छा आदमी होगा. बट अगर वो क्वेश्चन करेगा उनकी वैल्यूज़ को, उनकी मॉरल्स को, उनकी सर्विसेज को, तो देन ही इज़ अ बैड मैन. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट 2 ऑफ द ऐसे. इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच.